बहुत बड़ी पलटी मारने वाला हूँ क्योंकि मेरी विनर प्रेडिक्शन तो जॉन सीना नहीं है, तो पहला टारगेट उसका रोमन रेंस होना चाहिए। तो सीएम पंक की फेवर रॉयल रंबल में ही देखने को मिलेगी। ब्रॉक लेसनर वाज सीन बैक स्टेज, ये बोल्ड प्रेडिक्शन है क्योंकि उस मैच तो बस अब से कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं WWE के साल के पहले सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, क्योंकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं। तो रॉयल रंबल है शो, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है, लेकिन आज ये पॉडकास्ट होने वाला है सारे मैचेस की प्रेडिक्शंस के बारे में। मेंस रॉयल रंबल मैच में कौन जीतेगा, वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में कौन जीतेगा, क्या कोडी रोड्स की चैंपियनशिप जा रही है, और अब तो एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच को वैल्यू मिली है। 4 मैचेस WWE ने कार्ड के ऊपर डाले हैं। हम अभी ये ज़ूम करके चल रहे हैं कि ये 4 मैचेस ही होंगे शो पर, और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा कि स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप ये सेम पॉडकास्ट सुन सकते हो, तो अगर आप स्पॉटिफाई को भी प्रेफर करते हो तो वहाँ पे जाके आप वीडियो वर्जन में ही आप सुन सकते हो। बाकी फॉलो रेट वहाँ पर भी आप लोग सब करना। सबसे पहले मैच की तरफ ही बढ़ते हैं, और मैं कंफ्यूज भी हूँ अभी। अब हम बात कर रहे हैं इस मैच की, मेरे को सही में अभी भी नहीं पता मैं क्या नाम लेने वाला हूँ। यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच है। कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट केविन ओवेंस, और अगर कोई बंदा ये सोच के चल रहा है तो उसके लिए क्या जवाब बनता है कि कोडी रोड्स के पास इतने टाइम से चैंपियनशिप है तो केविन ओवेंस तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि केविन ओवेंस के जो कैरेक्टर में इतना बढ़िया काम हुआ है वो बंदा हमेशा ही हारता रहेगा। ऐसा लगता नहीं है कि इस मैच में जिस तरीके से बिल्ड करके दिखाया गया कि मेरा मन कर रहा है कि केविन ओवेंस हार जाए, बिकॉज दिखाई है इतनी सारी ब्रॉल, कोडी को तंग किया है, केविन ओवेंस ने बोला है कि मैं ट्रू चैंपियन हूँ। इनफैक्ट सैमी ज़ेन को ऑफर दे के आए हैं कि हम दोनों रेसलमेनिया में लड़ेंगे। तो क्या वो जस्टिफाइड है इतना कुछ करके अगर केविन ओवेंस हार जाए? स्टोरी ये कहती है कि केविन ओवेंस का हारना ही बनता है, बिकॉज इतने टाइम से अपर हैंड मिल रहा है कोडी के ऊपर। मैं तो इवन ये भी सोचूंगा कि जैसे अगर रोमन रेंस इतने टाइम से चैंपियन था, तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि जो बहुत बड़े वाले रोमन रेंस के भी फैंस हैं, उन्होंने भी वो भी एक बार बोल रहे थे यार अब रोमन रेंस के पास से टाइटल जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि भाई कि रोमन रेंस का कुछ बेकार है, बल्कि अब ये कि यार अब कुछ नया फ्रेश भी हमको देखना है, ऐसा था। तो मैं जानना चाहूँगा कि कोडी रोड्स के 300 दिन भी हो चुके हैं, और जो बंदा सामने है वो ऐसा तो नहीं है कि भाई बस 1 महीना अभी कुछ हुआ। ये काफ़ी बैश इन बर्लिन से शुरू कर चुके हैं। तो एक बड़ा वाला कोडी रोड्स का फ़ैन, जो मुझे पता नहीं कि हम दोनों में से क्या कोई है, मतलब मैं तो ठीक है, मतलब मैं कोई एंटी कोडी रोड्स भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उनके पीछे ज़बरदस्ती लट लेके पड़ते हैं। तो क्या वो बड़े वाले फैंस भी अगर कोडी रोड्स हार रहे हैं तो डाइजेस्ट ईजिली कर सकते हैं इस चीज़ को? क्या ये मतलब इस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ कोडी रोड्स हार भी सकता है जबकि रेसलमेनिया पास हार तो बिल्कुल सकता है भाई। और मैं तो ये बोलूँगा कि केविन ओवेंस वो बंदा है जो रोमन रेंस के टाइम से चेज कर रहा है एक चैंपियनशिप को। हर बार वो रहता है, लेकिन उसको मिला क्या? टैग टीम टाइटल्स, वो भी सैमी ज़ेन के साथ। तो या तो सैमी की जरूरत पड़ती है केविन को टाइटल जीतने के लिए अकेले, ना तो सैमी जीतता कुछ ना केविन जीतता कुछ। तो ये अगर WWE एक्चुअली में मोमेंट देना चाहती है तो केविन ओवेंस को चैंपियन बना के वो अपनी रेसलमेनिया की स्टोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वो करने का एक तरीका यही है कि कोडी रोड्स को अगर प्रोटेक्ट करना है, जो कि वो ऑब्वियसली करेंगे, कि रैंडी ऑर्टन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, कि वो बंदा आके अगर कोडी रोड्स को कॉस्ट कर दे, जब पूरी दुनिया ये बात सोच रही है कि उसको तो आगे पहले केविन ओवेंस को मारना चाहिए, वो तो केविन ओवेंस के अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन वो कोडी को इसलिए कॉस्ट करेगा ताकि फिर वो केविन से चैंपियनशिप जीत पाए। तो WWE यार लगता नहीं है मुझे कि कोडी को हराने के लिए मान गई है अभी सॉफ्ट स्पॉट। अगर यहाँ पे उस फाइनल बॉस रॉक की एंट्री हो, जो कि अभी भी मतलब हम पिक्चर से बाहर तो रखने का सब लग रहा है देख के, लेकिन अगर रॉक एक बहुत बड़ा रीजन देना है तो रॉक भी बन सकता है कि वो क्योंकि फिर उससे क्या है इजी वे खुल जाएगा कि कोडी रोड्स को लेके अगर लोग ये बोलेंगे कि भाई उस बंदे का मैच किससे होगा, तो अगर रॉक ने ही कॉस्ट करवा दिया तो इजीली रॉक वर्सेस कोडी बन जाएगा, और उधर केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ जो करना है वो करे। और ये बात भी कितनी बोली गई है कोडी रोड्स की इस पूरे रन में कि जो रेन है वो बेकार है इस वजह से, बिकॉज जब मैच होता है तो पता है पहली बात तो कि कोडी ने ही जीतना है हमेशा, और दूसरी बात ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि स्टोरी इतनी लंबी चली है किसी के साथ कोडी रोड्स की। बट वो मैच पहले हो चुका है, केविन ओवेंस पहले कोडी रोड्स से 2 बार ऑलरेडी हार चुके हैं, तो तीसरी बार यहाँ पे क्या दोबारा हरा दोगे? तो इतना क्या फायदा हुआ भाई विंग डीगल लेके घूमने का? और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि केविन ओवेंस को पिन करने की जरूरत थोड़ी है कोडी रोड्स को, टाइटल ऊपर टंगे हैं वो निकालना है। तो अगर WWE को ये लगे कि भैया हमारा कोडी रोड्स चैंपियन, हमारा नेता, हमारा फेस, को पिन नहीं करवाना, तो ये इजी वे है। बट इन सारी बातों के बाद, लोगों के अरमान ऊपर चढ़ाने के बाद, आई विल स्टिल से कि केविन ओवेंस नहीं जीतने वाले और कोडी रोड्स की चैंपियनशिप हो जाएगी रिटेन। भाई यही होता है जब WWE के बोर्ड रूम में भी बात चल रही है, सारे अच्छे पॉइंट कहेंगे विनर कोडी रोड्स, तो भाई उनको ऑलरेडी दिमाग में डिसाइडेड है कि कोडी चैंपियन रहेगा, कोडी रेसलमेनिया में क्या करेगा, और उस प्लान्स के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें सही होना है, बिकॉज अपनी प्रेडिक्शन में तो कोडी रोड्स बोलना पड़ेगा। बट मैं खुद आके बोलूंगा कि मजा आ गया अगर केविन ओवेंस यहाँ पे जीत सकता। मतलब अगर केविन ओवेंस जीता तो ये बोलेंगे कि चलो बढ़िया हो गया, दिल खुश है। हाँ मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई, बिकॉज रेसलमेनिया के लिए इतने मतलब
याद करो केविन ओवेंस कब था लास्ट वर्ल्ड चैंपियन? वो जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी आई थिंक, उसके बाद कभी टाइटल जीता ही नहीं है। तो अब मौका दो ना भाई किसी और को। मैं भी यहाँ पे सेम बोर्ड पर ही हूँ। हमारी प्रिडिक्शन दोनों की ही कोडी रोड्स के लिए है। मेरे को ऐसे लगा था कि शायद तू पिक कर सकता है केविन ओवेंस, बट नहीं, ठीक है दिमाग लगा लिया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इतना दिमाग लगा नहीं रही है। केविन ओवेंस अगर जीत गए तो मैं भी खुश होऊंगा, और मेरे को लगेगा कि हाँ भाई यार जो डिजर्व करता है वो वाला जो वर्ड है, वो जो शब्द है, वो केविन ओवेंस के लिए बोला जा सकता है। एक और चीज भी है कि अगर यहाँ पे केविन ओवेंस हार गए दोबारा से तो उनकी रेसलमेनिया की स्टोरी क्या है फिर? तो वहां पे कुछ ज्यादा बचता नहीं है जगह फिर। उसमें टेंशन नहीं है भाई यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक बैकअप हमेशा है। सैमी ज़ेन को उठा के लेके आओ या इन दोनों को ये बैकअप ही रहेंगे भाई जिंदगी भर लग रहा है, क्योंकि चैंपियनशिप मिल नहीं रही। लेकिन लोगों को इतना जरूर याद करा देते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर रोहित असली अखाड़ा का भी कंटेंट आ रहा है। हाँ, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप असली अखाड़ा अकाउंट को फॉलो कर लेना, क्योंकि ये पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें और आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी। तो देखो पहले अगर आप आ जाते हो तो फिर आपको पता है पहले आने के थोड़े फायदा हो जाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। पहले मैच की अच्छी डिस्कशन हो गई, नेक्स्ट मैच के ऊपर चलते हैं जो कि है विमेंस रॉयल रंबल मैच। सबसे पहले तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड ना हो, और आई थिंक उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेंस रॉयल रंबल मैच में ही इतने बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि मेंस रॉयल रंबल मैच से बढ़िया रेसलिंग वाइज विमेंस रॉयल रंबल मैच होगा, ऐसा मेरी ये बोल्ड प्रेडिक्शन है। क्योंकि उस मैच के अंदर जिस विमेंस डिवीजन के अंदर जो रेसलिंग वाला टैलेंट है, मुझे लग रहा है वो मूवमेंट्स देने के हिसाब से भले ही बड़ा ना हो, लेकिन जैसा होता है ना कि कई बार एलिमिनेशन चेंबर मैच या लैडर मैच शो पर है लेकिन विमेंस वाला मैच बढ़िया, तो मेरे को तो ऐसी एक्सपेक्टेशन। देखो इस टॉपिक को मैं वापस लाऊंगा जब रॉयल रंबल हो चुकी होगी। हम एक्चुअली में बैठ के डिसाइड करेंगे कि रेसलिंग वाइज दोनों में से बेटर रॉयल रंबल कौन सी थी। बट रेसलिंग कोई ढूंढ भी रहा है रॉयल रंबल वाले मैच में, जब एक मतलब पूरे साल में तुम्हें मैच मिलता है जहाँ रेसलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये मैच है। बिकॉज तुमने करना क्या, उठा के ऊपर से फेंकना है। आई थिंक बड़े नाम होने के बावजूद भी मुझे लगता है स्पॉट्स तगड़े दे सकते हैं। रेसलिंग का मतलब ये है कि हाँ वो स्पॉट्स वगैरह वहाँ कौन सा वो चेन रेसलिंग करने वाले। एक अच्छी बात यह है कि वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में जबकि ऑलरेडी इतने नाम अनाउंस नहीं है, तो मेंस रॉयल रंबल की तरह यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजेस की जगह बन सकती है। और सरप्राइज वैसे हमने नोट भी किया भाई बहुत वैसे आई थिंक नाम तो बराबर ही अनाउंस हो गया मेंस विमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। जेड कारगिल बहुत टाइम से गायब हैं, मे बी ना सिर्फ वो। पहले तो बताओ उनको अटैक किसने किया है? वो शायद रॉयल रंबल में ही रिवील हो जाए, रिवील हो सकता है, तो वो एक बड़ी कंटेंडर है। एजे ली, ये आई थिंक सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। और सीएम पंक क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं तो वो भी एक अलग चीज होगी। बेकी लिंच का नेम है, बेकी लिंच है, पता नहीं कहाँ गायब है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका क्या चल रहा है, तो वो भी एक नाम हो सकता है। जॉर्डन ग्रेस का नेम भी हमने मेंशन किया यहाँ पे, उन्होंने तो साइन भी कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो एक जो आयरन विमेन की बात करें तो शायद वही रॉयल रंबल मैच में हो सकती है। ये अगला नाम मैं लूंगा कि निक्की बेला भी अपना फेयरवेल टूर करने आ रही है, तो जॉन सीना को देख के उनसे नहीं रहा जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट और उनको दे दिया गया है। आस्का आई डोंट नो क्या उनका अपडेट है लेटेस्ट, लेकिन रॉयल रंबल में यूजुअली इंजरीज से वापस आते हैं काफ़ी लोग। कोरा जेड को देख के सीएम पंक काफ़ी खुश हो जाएंगे। रॉक्सेन पेरेज हैं और स्टेफनी है, तो स्टेफनी मैकमैन नहीं है भाई। तो की बात हो रही है, सोचो भाई स्टेफनी मैकमैन आ जाए यार रॉयल रंबल में, कब हुआ था ऐसे लास्ट? कब मतलब मोमेंट तो दे सकते हैं ना। देखो अब वो हील नहीं है ना, तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि अब तो उनके जो पति देव है वो भी काफी रिस्पेक्टेड बंदे हैं, तो अब क्या। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेज में जाओ, विमेंस को फिल्टर करके लेजेंड्स लगाओ, और जो पूरा 5-15-20 दिखेंगे उनमें से कोई भी इस रॉयल रंबल में सरप्राइज। उसके लिए हम मिशेल मैककूल अलग से, कैली ये सब नाम नहीं लेने वाले, वो एक अलग कोटा है, जब जरूरत पड़ती है विमेंस रॉयल रंबल में वो आ जाते हैं। लेकिन चलो विनर की बात करते हैं, और मैं पहले नहीं बताने वाला कि मेरे को क्या लग रहा है। तो मेरे को लगता है मैं बताऊंगी क्या, क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं एक्चुअली इसके बारे में ऑनेस्टली। और विमेंस रॉयल रंबल यार एक ऐसा नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, मेरे को लगता है किसी ऐसे को दो जो डिजर्व शायद अभी उस स्टेज पे नहीं करता, बट एक सरप्राइज दे दो। या तो जेड कारगिल को दे दो, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो लगेगा कि उनकी सिंगल्स रन वहाँ से कंटिन्यू है, बट स्टोरी लाइन को देखते हुए लग नहीं रहा। तो एक ही नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, और उससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और वो है शार्लेट फ्लेयर। आगे नहीं बोलूंगा अभी। मतलब मैं नहीं बोला अभी कि मेरे को लगता है रेसलिंग वाइज, मूवमेंट्स वाइज, स्पॉट्स देखने के हिसाब से बढ़िया हो सकता है, लेकिन मुझे ये रॉयल रंबल इंपॉर्टेंट नहीं फील हो रही। मेरे को नहीं लग रहा कि अगर बेकी लिंच जीत जाएगी तो क्या अलग हो जाएगा, शार्लेट जीत जाएंगी तो क्या अलग हो जाएगा। हाँ कुछ नए नेम, जैसा अभी तूने बोला कि ऐसा कोई नेम जो इतना फेमिलियर ना हो, अगर वो जीते, जैसे कि जॉर्डन ग्रेस, यार एजे ली को वापस लाके जिता दो, दुनिया घूम जाएगी यार। हाँ अगर वो रोमन रेंस वाले शेड्यूल पर नहीं है, लगातार आती भी हैं, तो ऐसे स्पॉट्स हो सकते हैं। बाकी हाँ यार ये अब मेरे को लग रहा है कंटेंडर बहुत सारे हैं यहाँ पे। और हम शार्लेट भी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज रूमर आ रहा है कि टिफनी का मैच होगा शार्लेट के साथ, और रिया रिप्ली की तो फ्यूड पे बहुत लोगों से चल रही है, तो
शायद वहां पे, लेकिन यार नहीं यार, मतलब मैं अपनी प्रिडिक्शन से एग्री नहीं कर रहा हूँ, बट क्या करूँ। मुझे भी अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि नाम आई थिंक वही जीतने वाला है जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश है। वो शार्लेट हो सकती हैं, बैकी लिंच हो सकती हैं अगर वो आ रही हैं, तो क्या पता निकी बेला अगर वो पूरा एक रन देने के लिए आ रही हैं तो लोग भले ही इसको पसंद ना करें। पिक तो मेरी भी शार्लेट फेयर होगी, लेकिन मैं सही बताऊं 2-3 नाम है ये, जॉर्डन ग्रेस, जेड कारगिल, मेरे ख्याल से इनको जीतना चाहिए क्योंकि जेड कारगिल का ना पिछला रिकॉर्ड भी बहुत घटिया हो चुका है जितने वो इम्पैक्ट के साथ आई थी। यूजुअली WWE क्या करती है कि जो टॉप पे स्टार होता है, जो उनको पता है कि अब पहुंच गया उस मोमेंट तक, तो उसको रॉयल रंबल जितवाते हैं कि रेसलमेनिया सेफ रहे मेन इवेंट में। इस बार वो रिस्क ले लो, पता लग जाएगा तुम्हें मेन इवेंट करके, भाई नहीं तो मेन इवेंट तो वैसे भी नहीं मिलना वुमेन वालों को, तो हरवा देना भाई रेसलमेनिया में तुम। लेकिन टिफनी और शार्लेट का चांस है, मेरी प्रेडिक्शन शार्लेट है रोहित, लेकिन अंदर से मैं चाहता हूँ कि वो ना जीते भाई। कोई ऐसा नाम जो कि WWE के फैन बेस से यूनिवर्सेस बहुत ज़्यादा फेमिलियर ना हो, मैं वो चाहता हूँ, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। नेक्स्ट मैच के ऊपर आ जाते हैं आयुष, और ये है DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच में, और ये 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स है। लोगों के बीच खुशी की लहर है कि एक टैग टीम मैच को रॉयल रंबल में जगह मिली है, जो कि अच्छी बात भी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार क्या ही मैच है। आई थिंक मैं स्टोरी लाइन में उतना इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बस ये मशीन गन्स के साथ मुझे लग रहा है थोड़ा सा इन्होंने अच्छा कर दिया कि चलो उनको लेके आए तो अब थोड़ा जगह। मैं देखो इस बात से कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा, इसलिए नहीं कि कुछ गलत है इसमें, बट इसलिए कि जो स्टोरी है बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि टैग टीम में कुछ स्टोरी तो है, कि DIY और मोटर सिटी मशीन गन्स का कुछ आपस में किस्सा तो चल रहा है कि पहले वो चैंपियंस थे, अब उनको मौका नहीं मिल रहा था, बीच में प्रीटी डेडली है। अब मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि अपोलो क्रूज को देख के मैं उछलने नहीं वाला हूँ रॉयल रंबल में अगर वो आ जाते हैं, लेकिन रेसलिंग वाइज तो ये डिलीवर करेंगे। ऊपर से 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स हैं, और इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला है, बहुत मुश्किल है। बट ये स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट होने की बात करें यार, तो मुझे तो पर्सनली ऐसी फीलिंग आई है कि बैक स्टेज ही तो हो रहा है सब कुछ, मुझे वो इंपॉर्टेंट, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैच पेपर व्यू पे आया और मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये पेपर व्यू में आ गया, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है फिर? वो इसलिए बिकॉज बहुत टाइम से आया नहीं था, तो ट्रिपल एच ने देखा कि सैटरडे नाइट में इनको डालो, इनको रॉयल रंबल में डालो, तो वो तो एक आई थिंक कैलकुलेटेड डिसीजन था करने को, तो ये मैच भी सैटरडे नाइट्स में कर सकते थे, बट अब हो रहा है तो हो रहा है भाई, 4 ही मैच दे रहे हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं ना। तो हम इस पे अगर लड़ते रह जाएंगे, शाम कर देंगे, तो हम भी कुछ नहीं उससे उखाड़ पाएंगे। पर विनर कौन है? विनर तो यार मैं तो आई थिंक मोटर सिटी मशीन गन्स के साथ जाऊंगा, टाइटल चेंज। और मैं इसके पीछे अगर कुछ रीज़न देना चाहूँ तो आई थिंक यही रीज़न दे सकता हूँ कि अभी शायद उनको टाइटल जितवा के वो जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, वो लंबे टाइम तक रखना चाहिए था उनके पास। कहीं प्रीटी डेडली भी आके कॉस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है DIY को, क्योंकि हाँ रॉयल रंबल है तो ये, क्योंकि घूमे तो ये सारी स्टोरी लाइन में भी है, वो लेगार्डो डेल फैंटास्मा, ये हुम्बर्टो करियो गार्जा, ये सब है। तो देखो खिचड़ी, थोड़ी बहुत तारीफ तो मैंने कर दी, कोशिश करी है इस मैच को बचाने की, बट सारी टीमें बड़ी हुई हैं। प्रेडिक्शन सेम है हमारी। प्रिडिक्शन आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई टाइटल चेंज होगा। मुझे लगता है अभी DIY की जो हील रन है वो और एक्सटेंड करना चाहिए, उसको चैंपियन बना के रखना चाहिए। मोटर सिटी मशीन गन्स अभी चैंपियंस थे तो वापस वहाँ टाइटल नहीं जाना चाहिए। अगर टाइटल चेंज करना है तो मैं भी प्रीटी डेडली को बना दूँ ना चैंपियंस, रेसलमेनिया मोमेंट दे दो उनको एक। ये आई थिंक ज़्यादा हो गई, ये आई थिंक मैं उस पॉइंट पे बोलता है जब प्रीटी डेडली आए थे, बट जो भी है मैं इतना कोई ज़्यादा, मैं सही में इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा मुझे इसमें। ना तो प्रीटी है ना वो डेडली है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि है मेंस रॉयल रंबल मैच, और ये है पूरे शो की हाईलाइट, एंड ऑब्वियसली ये मेन इवेंट तो कर रहा है ना। ले भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या बचा? फिर कोडी रोड्स तो नहीं आएगा कहीं मेन इवेंट, लेकिन नहीं, आई थिंक यही वाला मेन इवेंट होगा। और इसके बारे में तो हमने एंट्री प्रेडिक्शन के अंदर जबरदस्त भर भर के डिटेल में जाके बात करी है, तो आपको यही बोलेंगे कि हम सिर्फ इस वजह से इस मैच के बारे में एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं गुजरे, क्योंकि एंट्री प्रेडिक्शन में ऑलरेडी हमने बहुत बात करी है इसके बारे में। एक नाम मिस हो गया था हमसे ऑलमोस्ट, आई थिंक मैं एंट्री प्रेडिक्शन के साथ साथ उनको डालना चाहूँगा, बट अब फाइनली वो मौका है, ना अगर ना मगर। हमने अपने पॉडकास्ट में पहले ही बोला कि फाइनली जाके, हाँ अब, क्योंकि जब शो बहुत पास आ जाता है तब हमारा दिमाग भी एक फाइनल नाम पिक कर पाता है, भले 1 महीने पहले हम किसको पिक कर रहे हो। तो फिर अब क्या है, कौन? मेरे हिसाब से हमने फाइनल 4 जो थे वो म्यूचुअली एग्री कर लिए थे पहले, तो उस पर वापस आएंगे नहीं। जैसे कि रोहित ने बोला, वो पहले 2 पॉडकास्ट आप पूरे सुन लो अगर इस मैच के बारे में जानना है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो 2 साल बाद रोहित नया रॉयल रंबल विनर देखने को मिलेगा। कोडी रोड्स ने 2 साल लगातार जीती थी, तो कुछ फ्रेश तो होना है, लेकिन क्या वो जो फ्रेश है वो सेम ओल्ड है? सेम ओल्ड से मेरा मतलब है जॉन सीना, बिकॉज इससे पहले कि मैं बताऊं कि हमें मेरे हिसाब से सीना जीतने वाले हैं, मैं एक बार अभी सोच भी रहा हूँ क्या वो सही है, क्या जॉन सीना को रॉयल रंबल दे के किसी और एक बंदे को, जिसकी मैं ऑब्वियसली मेंशन कर रहा हूँ, उसको रोका जा रहा है दोबारा उस मोमेंट से जो वो एक्चुअली में डिजर्व करता है, सीना नहीं करते। यार देखो, अगर हम अपनी लिस्ट के पे आए जो मोस्टली लोगों के होंगे, कौन होगा? रोमन रेंस होगा, CM पंक होगा,
जॉन सीना होगा, सेथ रॉलिंस होगा, ड्रू मैकिंटायर होगा। इसमें से मैं तो अगर किसी भी एक नाम को बोलूं तो वो जीता तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरे को आई थिंक किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर पता चलेगा ना कि उसी तरीके से रेसलमेनिया का जो पाथ है WWE ने सोचा है। जैसे जॉन सीना हो, ये बहुत ही डिबेटेबल पिक हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे हाँ भैया सही तो है, उसका ही तो फेयरवेल टूर है, वो फेयरवेल टूर भी ऐसा कि बंदा तो पूरा इनफैक्ट हम दोनों ने जॉन सीना को काफी फेवरेट बताया अभी तक। सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली, उनके साथ भी, मैकिंटायर के साथ भी, रोमन रेंस के साथ भी, तो कोई ऐसा नाम है नहीं जो मुझे लगता है कि कोई पिक हो गया तो बोलेंगे ये क्या हो गया, हाँ कि क्यों जीता है। तो बस बात बहुत हो गई। अब विनर कौन है? जॉन सीना वैसे अब तक हम लोगों ने बोला है, तो अभी भी है जॉन सीना। मैं एक चीज और लास्ट ये डिस्कस करूंगा अपना विनर बताने से पहले कि अगर सीएम पंक के रॉयल रंबल नहीं जीत रहे और रोमन रेंस रॉयल रंबल नहीं जीत रहे तो सीएम पंक की फेवर रॉयल रंबल में ही देखने को मिलेगी, बिकॉज बोला है उन्होंने, काफी बार मेंशन करा है इस चीज को। क्या वो एस्पेक्ट है, बिकॉज जब बड़े बड़े नाम है तो ये भी मैटर करता है कि उनको एलिमिनेट कैसे करा जाएगा रॉयल रंबल से, तो कैसे एंगल दिखता है वो कि रोमन और पंक बाहर कैसे होंगे फिर रॉयल रंबल से। एक स्टैट भी वैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पिछली सारी रॉयल रंबल जो कि रोमन रेंस ने एंटर करी है, जिस बंदे ने भी रोमन रेंस को एलिमिनेट किया है वही रॉयल रंबल जीता है। तो अगर मैंने ये फिर इस हिसाब से तो बंदा अगर कोई एंटर कर रहा है रॉयल रंबल में तो पहला टारगेट उसका रोमन रेंस होना चाहिए। बट अगर मैं नीचे से अपनी लिस्ट काटनी शुरू करूँ, ये फेवर वाली बात, मुझे लगता है कि WWE यार बहुत चालाक है, उनको लगेगा कि अभी रॉयल रंबल में ऑलरेडी सब माल मसाला है, फेवर दिखाने की जरूरत नहीं है, तो अभी इसको रोक के रख लेते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है हम जो भी अपना रॉयल रंबल का विनर पिक करने वाले हैं, थोड़ा बहुत हम अपने दिमाग में ये भी सोच चुके हैं कि रेसलमेनिया का मैच क्या होगा। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि शायद रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच है रेसलमेनिया में, तो वो नहीं जीत रहे। जॉन सीना के बारे में मैंने बोला, लेकिन अब मैं यहाँ पे बहुत बड़ी पलटी मारने वाला हूँ, क्योंकि मेरी विनर प्रेडिक्शन तो जॉन सीना नहीं है, ड्रू मैकिंटायर नाम बचता है, मुझे लगता है उनका रास्ता दूसरा होगा। तो मेरा जो विनर प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। मुझे लगता है सेथ रॉलिंस की ये रॉयल रंबल होने वाली है और WWE उस तरीके से उनको लेके जाएगी, और इसलिए मैंने बोला था भाई लास्ट आने आया था कुछ मेरा अंदर गट है वो चेंज हो जाता है। भाई ये तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। इस पे मैं एक वर्ड बोलूं, व्हाट भाई, मतलब देखो मैं खुश हो जाऊंगा अगर सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीते, बहुत ज़्यादा। इस सब लेवल से मैं हटा के सेथ रॉलिंस का ले आऊंगा मैं टी-शर्ट, लेकिन नहीं जीत रहा यार सेथ रॉलिंस। तो मुझे लग रहा है कैरियन क्रॉस से मैच होगा उसका रेसलमेनिया में। मतलब अगर तेरे पे एक जॉन सीना ही है रॉयल रंबल, तो मैं बोलूंगा ये बात कि मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक, वही सेम मेरा थॉट है कि रोमन रेंस के साथ मैच होगा, या तो सीएम पंक या जॉन सीना। आई डोंट थिंक इनके अलावा कोई लॉजिक बनता है, लेकिन मैं जॉन सीना के साथ जाऊंगा बिकॉज मैं उनको चैंपियनशिप जीतते हुए देखना चाहता हूँ रेसलमेनिया में। अगर यहाँ पे मैं भी कोई एक्सप्लेनेशन सोच रहा है तो जैसे मैंने बताया, सीएम पंक रोमन रेंस अपना अलग, ड्रू मैकिंटायर का पाथ बहुत डिफरेंट तरीके से निकलने वाला है, जॉन सीना के पास एलिमिनेशन चेंबर है, सेथ रॉलिंस अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में इन्वॉल्व है तो शायद यहाँ से रास्ता होगा। और जैसा कि हमने विमेंस रॉयल रंबल के लिए बोला कि एक सेफ नेम WWE कोई निकाल सकते, तो फिर उस हिसाब से वो सेथ रॉलिंस। लोगन नहीं यार, लोगन पॉल तो बस अपने एक स्पॉट देने के लिए आएगा, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बहुत होगा, क्योंकि ये स्पीड वगैरह आ रहे हैं, हमने बहुत बात करी थी लास्ट एपिसोड में। तो वन ऑफ द बेस्ट रॉयल रंबल तो हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि रॉयल रंबल के बाद जब बात करेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी कि कौन जीता क्यों नहीं जीता। बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस बार ना कोई सही गलत नहीं है, मतलब सेथ रॉलिंस जीत गया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत कर दिया कुछ। इस बार ये है कि रेज नहीं होने वाली, आउटरेज नहीं होने वाली फैंस की, चाहे कोई भी जीते, क्योंकि एट द एंड हर किसी को अपना रेसलमेनिया मैच मिल जाएगा, क्योंकि भरोसा है लोगों को ट्रिपल एच के। एक आखिरी चीज बोलूंगा, रॉक और ब्रॉक के बारे में 2 शब्द यहाँ पे, क्योंकि लोग तरस रहे होंगे यहाँ। रॉक और ब्रॉक के बारे में 2 शब्द वही हैं, बस उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट में कर दूंगा। रॉक को 31st वाले स्पॉट पे एक सपने की तरह ही समझना अगर वो हो गया, और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न वो ऐसा सरप्राइज होगा कि वो किसी के कानों में नहीं पड़ने वाला। वो या तो शो से सिर्फ 30 मिनट पहले पता चलेगा कि भैया ब्रॉक लेसनर वाज सीन बैक स्टेज, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल होने का दम इसमें पूरा लग रहा है भाई। तो भाई ये सिंपल सी बात है कि रॉयल रंबल के बारे में जितनी हमने बात कर ली, आई डोंट थिंक कभी असली अखाड़ा पे एक PLE की इतनी बात करी होगी। तो अब देखते हैं कि इतनी जो हाइप है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो होती हैं फिर नहीं। लेटर रोहित भूलना नहीं चाहिए भाई। आज आप ये भूल गए भाई, इस वीडियो में आज आपको लेटर दिख जाएगा, और हमारी अगली वीडियो के अंदर आपके पास सबमिशन फॉर्म होगा, जिसमें आप अपनी एंट्रीज डाल के IWF स्क्वाड के 2nd मेंबर बन सकते हो। अब हम मिलेंगे आपसे सीधा रॉयल रंबल के बाद। बातें बहुत सारी हो चुकी है, देखते हैं हमने जो खिचड़ियाँ पकाई है इसमें से कि इसका टेस्ट भी कैसा होता है। वीडियो पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, असली अखाड़ा Instagram जाके फॉलो कर लेना और Spotify पे भी चेकआउट कर लेना। हम मिलेंगे आपसे सीधा रॉयल रंबल के बाद असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लेते रहो जिंदगी के मजे।